गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सपने सच होते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरी खुद की लाइफ जर्नी है। बी अलर्ट एंड गो अहेड एंड अचीव योर ड्रीम। कभी नहीं कहो। पिछले 30 वर्षों से मेरी पहचान अंडरटेकर रही है, मृत व्यक्ति, अमेरिकी बदमाश, और आज रात आत्माओं का लेने वाला। आज मैं तुम्हें पर्दे के पीछे ले जा रहा हूं और मिलवाता हूं काली टोपी वाले आदमी से, मार्क कैलावे। मेरे लिए यह बहुत आसान हो सकता था कि मैं मार्क कैलावे को निभाता रहता जब तक मैं मर न जाता, लेकिन मैं आप सभी को वही सम्मान दिखाना चाहता था जो आपने मुझे इतने सालों से दिया है। मुझे इस व्यवसाय से दिल से प्यार है, लेकिन यह प्यार बिना बलिदानों के नहीं मिलता। स्वास्थ्य के बलिदान, निजी जीवन के बलिदान, इन सब के बिना मैं आज यहां नहीं होता। उन सभी लोगों के बिना जिन्होंने मेरी मदद की, न केवल रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर भी। WWE यूनिवर्स, मेरा पहला धन्यवाद आप सभी को है। आप ही वो प्रेरणा थे जिसकी मुझे कई रातों में जरूरत पड़ती थी, जब मैं होटल के कमरे की मेज से उठकर दर्द सहते हुए रिंग तक जाता था और प्रदर्शन करता था। आज मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं जो मेरे भाई ने एक बार मुझसे कही थी। ये 1986 की बात है और मेरी उम्र लगभग 20 साल थी। मैं उनके लिविंग रूम में बैठा था और चुपचाप फर्श को देख रहा था। कॉलेज खत्म होने में बस एक सेमेस्टर बाकी था। मैं दुविधा में था और बहुत परेशान भी। मैंने डेविड से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। क्या मैं कॉलेज खत्म करूं या विदेश जाकर पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने की कोशिश करूं? देखो, मैंने पिछले 10 साल बास्केटबॉल खेलने में बिताए थे, लेकिन सच्चाई ये थी, बास्केटबॉल वो नहीं था जो मैं करना चाहता था। मेरा दिल अब कुश्ती में था। मैंने अभी कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन मुझे पहले से पता था यही वो रास्ता है जो मैं अपने जीवन में चुनना चाहता हूं। मुझे यह भी डर था कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे। तभी डेविड मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मार्क, तुम अपनी जिंदगी मां और पिताजी की इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते, और नहीं दुनिया की इच्छा के अनुसार। तुम्हें अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी होगी। उसी पल सब कुछ स्पष्ट हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहलवान बनने जा रहा था। क्या यह ग्लैमर्स था? नहीं। कभी कभी मुझे अपनी कार में सोना पड़ता था, कभी कभी बार में लड़ाई करनी पड़ती थी, और कई बार यह भी नहीं पता होता था कि उस दिन खाने के लिए पैसे होंगे या नहीं। यह बिल्कुल भी ग्लैमर्स नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं यह क्या था। यह वही रास्ता था जिसने मुझे मेरी सच्ची पहचान तक पहुंचाया। मैं अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी इच्छा के अनुसार अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकता था। मुझे अपनी पहचान खुद बनानी थी, अपनी असफलताओं का सामना करना था, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी थी, और दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करना था। क्योंकि सच्चाई ये है, आप अपने अलावा किसी और के लिए जिंदगी नहीं जी सकते। उम्मीद है इन बातों में से एक बात, या शायद सभी बातें, आपको अपनी सच्ची पहचान खोजने में मदद करेंगी। मेरे सपनों ने ही मुझे बनाया अंडरटेकर,